चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? हमारा उस दिन जो अधूरा रह गया था, हे और हेज का यूज करना मैं सिखा रहा था, जिसका यूज हम पोजीशन बताने के लिए कर रहे थे। क्या बताने के लिए? पोजीशन। जैसे हमारे पास कोई वस्तु है या कोई नाउन है ना। जैसे मैंने बोला था मेरे पास पेन है, मेरे पास बंगला है। ऐसे सेंटेंस बनाना मैंने आपको सिखाया था। उसमें सिर्फ हमने सिंपल सेंटेंस ही सीखा था, है ना। सिंपल ही सीखा था ना। है और हेज किसके साथ यूज होता है वो भी बता दिया था। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेज का यूज करना था, और जो प्लूरल सब्जेक्ट थे उनके साथ मैंने आपको हैव का यूज करना सिखाया था। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था, सिंपल सेंटेंस भी आपने बना लिए थे। उसी से आगे हम चलेंगे। एक बार वो भी बता देता हूँ। सिंपल उसमें हमने सबसे पहले क्या लगाया था? सब्जेक्ट लगाया था, फिर हैव या हैज का यूज किया था, हैव या हैज का यूज किया था। उसके बाद हमने नाउन का यूज किया था। किसका यूज किया था? नाउन। नाउन क्या होता था ये भी हमने डिस्कस किया था उस दिन, है ना। नाउन क्या होता है? जिसका नाम हो, जिसका क्या हो? नाम हो, उसको ही नाउन बोलते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक नामकरण का ही वर्ड होता है ना, शब्द होता है। जैसे राम, इंदौर, भोपाल, राजवाड़ा, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये सब चीजें क्या है? नाउन होती। तो मतलब इसको समझने के लिए आपको नाउन भी पता होना चाहिए। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर था, लेकिन जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे, कैसा बनाओगे? नेगेटिव। तो इसमें आपको डू, डू नॉट और डज नॉट का यूज करना रहता है। किसका? डू नॉट और डज नॉट का यूज करना रहेगा। जो प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे आई, दे, यू, वी, आई का थोड़ा अपवाद जैसा रहता है ना। दे, वी, यू, इनके साथ आपको डू का यूज करना है। आई के साथ भी वही यूज होगा। ही, सी, इट जो होता है, या फिर कोई भी सिंगुलर हो जाए। जैसे मैं बोल दूं बिल्ली, बोल दूं तो बिल्ली भी अकेली रहेगी, तो उसके साथ भी डज लगेगा। डॉग का बोल दिया तो वो भी अकेला रहेगा, तो आपको डज का यूज करना रहेगा। समझ रहे हैं, है ना। इसका जो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना रहेगा। क्या लगाना रहेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज करना होता है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद आपको हैव का यूज करना रहेगा। किसका यूज करना रहेगा? हैव का यूज करना रहेगा। और उसके बाद आपको क्या लगाना है? नाउन लगाना है। क्या लगाना है? नाउन। जब यहाँ पर हम इस डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं, तो वहां पर जो हेज था वो नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप जैसे प्रेजेंट टेंस वगैरह पढ़ते होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वगैरह, उसमें जो एस एस वगैरह लगते कि नहीं लगते? जब डज लगा देते तो वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो वैसा ही हैव के साथ है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में बता रहा हूं आपको, मेरे पास मेरे पास पैसे हैं, है ना। तो इसका क्या होगा? ये सिंपल सेंटेंस है। क्या होगा इसका? आई हैव मनी होगा। आई हैव मनी। ठीक है, ये सिंपल बन गया। लेकिन जब निगेटिव बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, है ना। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका, तो क्या यूज करना रहेगा आपको? न, हाँ, हिंदी में कैसे बोलेंगे? मेरे पास मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब कैसे बनेगा? आई डू नॉट हैव मनी। हैव तो भूल गए ना। आई डू नॉट हैव मनी। बना लोगे ऐसे ही? अब सिंपल है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर मैं बोलता उसके पास पैसे है,
तो यहाँ पर क्या होता, हैज होता, ही हैज मनी, क्या हो जाता, और यहाँ पर उसके पास पैसे नहीं है, देन यहाँ पर क्या हैज होता, ही डज नॉट हैव मनी। तो कर लोगे ऐसे, एक और नोट कर लो इसको, ये वाला सिंपल सेंटेंस है और ये वाला आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वी अप्लाई नॉट, इस प्रकार के सेंटेंस में हमको नोट लगाना पड़ता है, तभी इसको नेगेटिव मानेंगे कि थोड़ा जल्दी करेंगे। एन का मतलब यहाँ पर नाउन है, क्या है, नाउन है यहाँ पर एन का मतलब। बेटा इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, सभी को समझ में आया है? ओके, रब कर दें। सेंटेंस है, हमारे पास एक गाय है, ओके, हमारे पास एक गाय नहीं है, पर हम सिर्फ सेंटेंस बना रहे हैं, है ना। तो क्या होगा आप जल्दी बताइए, वी हैव अ काउ, वी हैव अ, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, इसका नेगेटिव क्या होगा, हिंदी में बोलेंगे पहले, हमारे पास गाय नहीं, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, वी डू नॉट हैव अ काउ। याद रखना, जो नोट लगाते हैं ना वो डू के बाद लगता है, मतलब जो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद लगता है, ओके। कहीं पर भी जैसे विल भी आया तो विल के बाद नोट लगेगा, उसके बाद जो बी बचा हुआ है वो लगाया जाता है, ओके। तो कर लोगे ये, इसको नोट करिए जल्दी से। अभी तो ये आपको लगेगा कि हम सब कर लेंगे, लेकिन जब देखते हैं बाद में तो फिर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए। आगे बढ़े, चलिए इसको आप ट्रांसलेट भी करेंगे, अपनी कॉपी में कर लिया करो पहले ही। उसके पास, उसके पास कुछ समय है, उसके पास कुछ समय है। चलिए बोलेंगे इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, फटाफट। ही हैज सम टाइम, क्या बोलोगे, सम टाइम होता है, सम टाइम्स थोड़ी ना होता है। क्या होगा, ही हैज सम टाइम, इसका नेगेटिव बोलो फटाफट, उसके पास कुछ समय नहीं है, सिर्फ समय नहीं है भी बोल सकते हैं ना। तो क्या होगा इसका, he does not have some time, ठीक है, आ गया सबको ये, ओके। मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास दोस्त हैं, आई हैव फ्रेंड्स, मेरे पास दोस्त नहीं है, उसके पास पानी है, वाटर के पास अ क्यों लगा रहे हो बेटा, अनकाउंटेबल है ना, तो अ नहीं लगाना है, ओके, ए का यूज नहीं करना है वहां पर। उसके पास पानी है,
उसके पास पानी नहीं है, ही डज नॉट हैव, बोलिए क्या नहीं है यहाँ पर। उसके पास कार है, उसके पास कार नहीं है। दीप के पास भाई है, दीप हैज अ, दीप के पास भाई नहीं है। खुशी की 3 बहनें हैं, खुशी की 3 बहनें नहीं है। मतलब सिर्फ पास से नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं, इसलिए ऐसे एग्जाम्पल में बुलवा रहा हूँ आपको। समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात को? मेरे पास एक मकान है, मेरे पास मकान नहीं है। मेरे पास बंगला है, बंगलो है ना, बंगलो जो भी बोलते हैं उसको। ठीक है, समझ में आ गया? नेहा के पास एक बुक है, नेहा के पास बुक नहीं है। ओके, किसी को कोई दिक्कत इसमें? बना लोगे? होमवर्क रहेगा आपके पास 10-10 सेंटेंस, ठीक है? वो भी बता दो। अब इसका जो इंटरोगेटिव है वो भी आज बता देते हैं। ये पार्ट 2 है तो उसको खत्म ही कर देते हैं ना, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले मैं बोल रहा था मेरे पास पेन है, फिर मैंने बोला मेरे पास पेन नहीं है, अब मैं बोलूंगा क्या मेरे पास पेन है। तो जैसे डू और डस का यूज करना मैंने सिखाया, तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो डू का यूज करना है उसमें, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो डस का यूज करना है। ओके, जैसे यहाँ पर उसका एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ इंटरोगेटिव का। सबसे पहले आपको लगाना है, क्या लगाना है? डू या फिर डस लगाना है। क्या लगाना है? डू या फिर डस। उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाना है। फिर क्या लगाना है? हैव लगाना है। क्या लगाना है? हैव लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है? नाउन लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला क्या मेरे पास, क्या मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये क्वेश्चन है तो क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो समझ रहे क्या आप? मैंने बोला क्या मेरे पास एक कंप्यूटर है, तो मैं यहाँ पर मेरे के लिए तो आई लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पर डू और डज में से क्या यूज करूंगा? डू का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा? उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा? फिर क्या लगाना पड़ेगा? अ कंप्यूटर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि इसको हमने क्वेश्चन बनाया। ओके, वीरेंद्र समझ में आया आपको? कल क्यों नहीं आए थे आप? परसों नहीं आए थे, क्यों? लेट हो गए थे? ठीक है, एक और देखिए, क्या उसके पास आम है? क्या उसके पास आम है? क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? डज डज ही हैव मैंगो? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत?
दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, नोट कर लिया इसको, जल्दी से नोट करिए। अब हम इसको पूरा रब कर देते हैं और किसी एक सेंटेंस को लेते हैं और उसके एक के चार बनाते हैं। कुत्ते के दो कान होते हैं। अगर ऐसा भी लिखना है ना तो भी आपको हैव और हैज का ही यूज करना है। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? डॉग हैज टू डॉग हैज 2 ईयर्स। यस की स्पेलिंग सही लिखी मैंने? ओके, इसका नेगेटिव क्या होगा? डायरेक्ट इंग्लिश में बोलो। डॉग डज नॉट हैव 2 ईयर्स। चलिए, ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसका इंटरोगेटिव भी बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। क्या कुत्ते के 2 कान हैं? इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? डज डॉग हैव 2 ईयर्स? क्वेश्चन है इसलिए क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। कैसा हो गया? ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस और ये हो गया इंटरोगेटिव। और एक और बनता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो क्या कुत्ते के 2 कान नहीं होते हैं? क्या होगा? क्या कुत्ते के 2 कान नहीं होते हैं? तो उसके बाद आपको क्या लगाना है? डॉग डज नॉट हैव, है ना? सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना रहेगा। ठीक है, जैसे इसका हाँ, डज डॉग नॉट हैव 2 ईयर्स। क्लियर है सभी को यहाँ पर? ओके, इतना ही लिखो, फिर हम 2-4 सेंटेंस आपसे पूछेंगे। तो आज हमने आपको सिखाया हैव और हैज का यूज करना। पहले भी सिखाया था, लेकिन पार्ट 1 था जिसमें मैंने केवल सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया था। और आज हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये तीनों सेंटेंस सीखे हैं। तो आपको समझ में आया है? ओके, तो ये लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।